शहंशाह महाराणा प्रताप को मलनेर के आसपास के इलाके में देखे गए हैं। वहाँ उन्हें मदद की कोई भी गुंजाइश नहीं। हमारे लिए सुनहरा अवसर होगा महाराणा प्रताप को पकड़ने का। वहाँ आसपास के सूबेदार, राजा, मनसबदार सारे हमारे साथ हैं। तरकीब अच्छी है। हम आज तक भी महाराणा प्रताप पर फतह हासिल नहीं कर पाए हैं और ना ही उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि चित्तौड़गढ़ पर जीत हमने हासिल की है। हमें हर हाल में उन्हें हराना है। अगर इस खबर में जरा सा भी सच है तो ये वाकई हमारे लिए एक सुनहरा मौका है। तो क्या हुक्म है शहंशाह? हमारे सबसे ताकतवर दुश्मन को हमारी गिरफ्त में लेने के लिए हम चाहेंगे कि कल के होने वाले शहंशाह ये जिम्मा उठाएं। हम आपसे वादा करते हैं शहंशाह कि हम आपको नाउम्मीद नहीं करेंगे। महाराणा प्रताप हर हाल में यहाँ आपके सामने पेश होंगे। इस निर्णय से बेहद प्रसन्न है शहंशाह। जिस प्रकार से सलीम ने पिछले 2 युद्धों में अपनी बहादुरी दिखाई है, हमें उम्मीद है कि इस युद्ध में भी वे सर्वश्रेष्ठ नायक साबित होंगे। हमें भी इजाजत दीजिए शहंशाह कि इस जंग में हम शाह की मदद कर सकें। ठीक है, तो फिर जंग की तैयारी की जाए और हमारा इशारा मिलते ही कूच किया जाए, क्योंकि हम जब तक महाराणा प्रताप को हमारी गिरफ्त में नहीं ले लेते, हम सही मायनों में खुद को पूरे हिंदुस्तान का शहंशाह नहीं कह सकते हैं। अम्मी जान, ये हार मानबाई पर अच्छा लगेगा? ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि इससे जरा भारी जेवर लिया जाए उनके लिए। कुछ और दिखाना, कुछ हीरे पन्ने से जड़ा हुआ। हाँ, ये सही है। अम्मी जान ये देखिए ना कपड़े, ये देखिए ढाका से मंगाई मलमल, काबुल से मंगाए खास गहने, मेवाड़ की मेहंदी, कन्नौज से मंगाए इत्र, अवध से मंगाया सुरमा। अम्मी जान हमें लगता है कि मान भाई को ये बहुत पसंद आएंगे। हाँ सलीमा बेगम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें ये सब बेहद पसंद आया। दादी जान, ये काले रंग के कपड़े देना है भाभी जान के लिए। अरे नहीं पुत्तू, काला कपड़ा शगुन में नहीं भेजते हैं। तो दादी जान, आपने एक तो कहा था कि काले रंग से नजर नहीं लगती। भाभी जान इतनी खूबसूरत है, उन्हें नजर नहीं लगनी चाहिए। गणिगम्मा, अरे रीला तुम आ गई? हाँ जीजी साहब, आपने बुलाया था? हाँ बिल्कुल। चलो अब जल्दी से इनमें से कोई अच्छी सी भेंट चुनो। ये सब किसके लिए है? भगवान दास भैसा का पत्र आया था। सलीम और मानबाई का विवाह का मुहूर्त निकालने के लिए वो आगरा आ रहे हैं, तो उन्हें शगुन भेजना होगा ना। तुम तो मानबाई की सखी हो, तुमसे अच्छा उनकी पसंद और नापसंद को कौन समझ सकता है भला, है ना? जी जल्दी से चुनो। मानबाई और उसके पिता ने लीला को देखा ही होगा। इससे पहले कि वो लोग यहाँ आ जाएं, मुझे अपना काम पूरा करना ही होगा, वरना सारा राज खुल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम हमारी नन्ही सी जान, आइए हमारे पास। कैसी हैं आप? हम आपके लिए खुशखबरी लाए हैं। चलो बता ही देते हैं। अम्मी से पैगाम आया है, आपके ससुर आ रहे हैं आपकी और होने वाली भाभी जान की शादी की बात करने। अब इजाजत दीजिए भाईजान, खुदा हाफिज़। ठीक है मेरा बच्चा, अपना ख्याल रख। बस अनारकली, हमने तय कर लिया है कि इस बार राजा भगवान दास जी जब भी आएंगे हम उनसे कह देंगे कि मानबाई से निकाह नहीं कर सकते। नहीं शहजादे, ऐसा मत कहिए। क्यों ना कहें अनारकली, क्यों ना कहें? हम मानबाई से मोहब्बत नहीं करते हैं। हमारी मोहब्बत आपसे अनारकली, आपसे, और आप ही से निकाह करना चाहते हैं। मगर मानबाई आपसे मोहब्बत करती है, जानते हैं दिल पर हमेशा एक बोझ सा रहता है कि हम मानबाई से उनकी मोहब्बत का हक छीन रहे हैं।
नहीं अनारकली, नहीं, गलत कह रही हैं आप। हमारी मोहब्बत पर अगर किसी का हक है तो सिर्फ आपका हक है, सिर्फ आपका। अब अम्मी जान और अब्बू जान ने ये समझ लिया कि हमें मान भाई से मोहब्बत है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मगर आपने भी तो निकाह के लिए हाँ कहा था। जरा सोचिए, इस इनकार का क्या अंजाम होगा। शहंशाह सबके सामने रुस्वा हो जाएंगे, आपके और उनके रिश्ते में फिर से कड़वाहट आ जाएगी। और मान भाई, उनका क्या कसूर है? और अनारकली, अगर हमने ये निकाह कर लिया ना तो हम खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत करते हैं, बेपनाह मोहब्बत। और आप ही को हम अपनी शरीके हयात बनाना चाहते हैं। हम अम्मी जान से बात करेंगे इस बारे में। हमें पूरा यकीन है कि वो हमारी बात को समझेंगे। एक और जहमान भाई की शादी की तारीख तय होने जा रही है, वहीं शहजादे सलीम एक रक्कासा की बाहों में खोए हुए हैं। ये खबर अगर हम रुकैया बेगम को बताएंगे तो वो हमें सोने में तोल देंगी। देख के नहीं चल सकती है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे जुबान लड़ाने की? जानती नहीं हम कौन है? बादशाही बेगम रुकैया बेगम के खास है हम। और ये दीदे फाड़कर क्या देख रही कलमुही? चलिए साफ कर और निकल यहां से। गड़ी अम्मा। लीला, कहाँ रह गई थी तुम? सब लोग तुम्हारे भोजन पर कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जीजी साहब, हम सबके लिए व्यंजन तैयार कर रहे थे। अरे लीला, तुमने परेशानी क्यों उठाई? नहीं सलीमा बेगम जी, जब ये हमारे हाथ से बनता है ना तभी स्वाद आवे है। आप चख के देखिए ना। जोधा के हाथ का राजस्थानी खाना तो हम सबने बहुत खाया है। अब देखते हैं तुम्हारे हाथों में क्या जादू है। आओ लीला, हमारे पास बैठो। जी, सबको खाना परोसो। आज जीजी और हम एक ही थाली से खाना खाएंगे और थाली भी हम ही लगाएंगे। ये होशियार काम है क्या? हमने उसे शरबत लाने के लिए भेजा था, अभी तक आया क्यों नहीं? सुनो, जाकर देखो होशियार कहाँ है। माफ करना हुजूर, आने में थोड़ी देर हो गई। हुजूर, शहजादे सलीम के बारे में चटखारेदार खबर है। वाह लीला, वाकई अपनी बहन की तरह तुम भी बहुत अच्छा खाना बना लेती हो। इसमें कोई शक नहीं भाभी जान, वाकई बहुत लजीज है। अच्छा, ऐसी बात है? हम भी तो चखे तुमने क्या बनाया है। हाँ जीजी। ये क्या? ये तो मांस है। तुम नहीं जानती लीला, हम शाकाहारी हैं। माफ करना जीजी साहब, मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा कि आप भी खाती होंगी, मैं इसे अभी बाहर ले जाती हूँ। नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पसंद है तुम खाओ, बस वहाँ सामने बैठकर खा लो, इसे अन्यथा मत लेना। जी। अरे इतना सारा? हाँ, हमें लाल मांस बहुत पसंद है। हमारे ठिकाने पर हमारे लिए रोज बनाया जाता था। और हाँ, हमें ये दोनों हाथों से खाना पसंद है।